सभी लोग जानते हैं कि समंदर का पानी खारा होता है। इसका मतलब समंदर के पानी में नमक होता है। समंदर के 1 गैलन पानी में लगभग 115 ग्राम नमक होता है और 3 से 3.5% तक नमक होता है। खुले समंदर की तुलना में भूमध्य सागर और लाल सागर जैसे बंद समंदरों के पानी में नमक की मात्रा अधिक होती है। और सवाल यह है कि आखिर समंदर का पानी खारा क्यों होता है और नमक कहाँ से आता है। दरअसल बचपन से हम ये कहानी सुनते आए हैं कि समुद्र में एक चक्की चल रही है जिसकी वजह से नमक आता है और वह चक्की आज भी समुद्र में चल ही रही है। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को खोजने में लगे हुए हैं कि समुद्र में इतना सारा नमक आता कहाँ से है, और आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? कभी न कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा और आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। पानी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दुनिया के बहुत सारे जीव जंतु तो जल में ही रहकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। मानव के लिए मीठा पानी ही काम में आता है। क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए मानव इस पानी को पीने के काम में नहीं ले सकता। यदि समुद्र का पानी खारा नहीं होता तो आज हमारे पास पीने के पानी की कोई कमी नहीं होती। लेकिन दुनिया का ज्यादातर पानी खारा यानी नमकीन होने की वजह से हम महज कुछ फीसदी पानी ही पीने के काम में ले सकते हैं। हालांकि सवाल ये कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। हम में से लगभग सभी लोग जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा रहता है, लेकिन ये खारा क्यों होता है? बहुत कम लोगों को इसके पीछे की वजह पता है। आपको पता ही होगा कि नदियों का पानी समुद्र में मिलता है और समुद्र में जाने के बाद पानी का वाष्पीकरण हो जाता है और ये बादल के रूप में ऊपर चला जाता है और यही बादल बारिश के रूप में जमीनी सतह पर गिरते हैं। बारिश का पानी नदियों के द्वारा वापस समुद्र में चला जाता है। इस तरह पानी का चक्र चलता रहता है। हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी का है और इस पानी का 97% हिस्सा महासागरों और समुद्रों का है। अमेरिका के नेशनल ओशियनिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अगर सभी समुद्रों से पूरा नमक निकालकर जमीन पर फैला दिया जाए तो उसकी परत 500 मीटर ऊंची हो जाएगी। अब आप जानना चाहते होंगे कि इस चक्कर में पानी में लवण यानी साल्ट कहाँ घुल मिलता है। जब बरसात होती है तो बरसात का पानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों के संपर्क में आ जाता है। ये गैसें पानी में घुल जाती हैं। इसके कारण बरसात का पानी हल्का सा अम्लीय यानी नमकीन हो जाता है। जब ये जल जमीन, पहाड़ों और चट्टानों पर गिरता है तो वो उनमें मौजूद लवण को घुला लेता है। सतह से बहकर जब ये पानी नदियों में पहुंचता है तो सतह से बहकर ये वह नदियों में भी आ जाता है। लेकिन लवण इतने कम होते हैं कि हमको नदियों का पानी मीठा ही लगता है। नदियों का ये लवण पानी समुद्र में पहुंचता है। इस करोड़ों सालों से ये प्रक्रिया होती आ रही है। नदियों का ये पानी जब समुद्र में मिलता है तो पानी में मौजूद लवण समुद्र में इकट्ठे होते रहते हैं। इसके अलावा समुद्र में चट्टानें हैं जिनके लवण समुद्र में घुलते रहते हैं। समुद्र में भी ज्वालामुखी होते हैं जिनके फटने से लावा, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती है। समुद्र में सोडियम जैसे पदार्थ भी हैं जो क्लोरीन से क्रिया करके लवण बनाते हैं। इस तरह नदियों से आए लवण और समुद्र से उत्पन्न लवण के कारण हमें समुद्र का पानी खारा लगता है। समुद्र में मौजूद लवण तो समुद्र में ही रहता है, लेकिन जब सूर्य की गर्मी से इसके पानी का वाष्पीकरण होता है तो ये बादल बनकर ऊपर चला जाता है और ये वाष्पीकृत पानी बिल्कुल शुद्ध होता है। ये शुद्ध पानी बादल का रूप ले लेते हैं जो बाद में बारिश के रूप में जमीन पर बरसते हैं। इस तरह समुद्र का शुद्ध पानी तो आकाश में चला जाता है, लेकिन लवण समुद्र में ही रह जाते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण करोड़ों वर्षों से समुद्र का पानी खारा ही बना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे इस तरह तो समुद्र का पानी और भी खारा होता जा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। समुद्र में कई ऐसी प्रक्रियाएं होती रहती है जिसके कारण समुद्र का पानी ज्यादा खारा नहीं होता। जैसे समुद्र में मौजूद शल्कधारी जीव जंतु समुद्र में मौजूद लवण का उपयोग अपनी खोल बनाने के काम में लेते हैं। जब ये शल्कधारी समुद्री जीव मरते हैं तो बहुत समय तक इनका शरीर चूने का पत्थर बन जाता है। ये चूने के पत्थर समुद्र में हलचल के दौरान समुद्र की सतह पर आ जाते हैं।
इस चूने का खनन करके इसको घर में काम आने के योग्य बनाया जाता है। ये वही चूना होता है जिसका उपयोग हम घर में करते हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर ऐसे ही चलती रहती है। तो अब तो आप जान गए होंगे समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, समुद्र में 3.5% लवण पाया जाता है। मतलब समुद्र के 100 ग्राम पानी में 3.5 ग्राम पानी में लवण होता है। इस वजह से ही हमें समुद्र का पानी खारा लगता है। इससे कुछ लवण नदियों के द्वारा आ जाता है, जबकि कुछ लवण समुद्र में ही चट्टानों और ज्वालामुखी के निकलने वाली गैसों की क्रिया से उत्पन्न होता है। हालांकि समुद्रों में नमक आने के 2 स्रोत हैं। समुद्र में सबसे ज्यादा नमक नदियों से आता है। बता दें, बारिश का पानी थोड़ा अम्लीय होता है। जब ये पानी जमीन के चट्टानों पर पड़ता है तो इसका अपरदन कर देता है और इससे बनने वाले आयन नदी के रास्ते समुद्रों में घुल जाते हैं। ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों से चली आ रही है। इसके अलावा समुद्रों में नमक आने का एक दूसरा स्रोत भी है, जो समुद्र तल से मिलने वाली उष्ण जलीय द्रव्य है। ये खास द्रव्य समुद्र में हर जगह से नहीं आते, बल्कि उन्हीं छेदों और दरारों में से आते हैं जिनका पृथ्वी की अंदरूनी सतहों से संपर्क होता है। इन छेदों और दरारों से समुद्र का पानी पृथ्वी की अंदरूनी सतह के संपर्क में आकर गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से कई तरह की रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। कहा जाता है कि महासागरों और समुद्रों के पानी में सबसे अधिक क्लोरीन और सोडियम के आयन होते हैं। ये दोनों आयन मिलकर महासागरों में घुले आयनों का 85% हिस्सा बनाते हैं। इसके बाद मैग्नीशियम और सल्फेट 10% हिस्सा बनाते हैं। इनके अलावा बाकी आयनों की मात्रा बहुत कम होती है। कहा तो ये भी जाता है कि शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए हिमालय पुत्री पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या के तेज से तीनों लोक भयभीत हो उठे। जब सभी देवता इस समस्या को हल करने के लिए इसका उपाय ढूंढने में लगे थे, तब समुद्र देवता माता पार्वती के स्वरूप पर मोहित हो गए। जब माता पार्वती की तपस्या पूरी हो गई तो समुद्र देवता ने देवी उमा से विवाह का प्रस्ताव रखा। उमा ने समुद्र देव की भावनाओं का ध्यान रखते हुए सम्मान पूर्वक कहा कि मैं पहले से ही भगवान शिव से प्रेम करती हूँ। ये सुनकर समुद्र देव क्रोधित हो गए और भोलेनाथ को भला बुरा कहने लगे। उन्होंने भगवान शंकर का तिरस्कार करते हुए कहा, उस भस्मधारी आदिवासी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। मैं सभी मनुष्यों की प्यास बुझाता हूँ और मेरा चरित्र दूध की तरह सफेद है। हे उमा, मुझसे विवाह के लिए हाँ कर दो और समुद्र की रानी बन जाओ। महादेव के अपमान होता देख माता पार्वती को समुद्र देवता पर अत्यंत क्रोध आ गया और गुस्से में उन्होंने समुद्र देव को शाप दे दिया कि जिस मीठे जल पर तुझे इतना अभिमान और घमंड है वो खारा हो जाएगा और तुम्हारा जल ग्रहण करना किसी भी मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तब से ही समुद्र का पानी खारा और पीने योग्य नहीं रहा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अब आप जान चुके होंगे कि आखिर समुद्र का पानी खारा किस वजह से होता है और नमक कहाँ से पाया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।